आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करूंगी कि ताकि आपको एक बार ही किचन को ऑर्गेनाइज करना पड़े और बहुत टाइम तक आपका किचन ऑर्गेनाइज रहे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो मुझे यहाँ पे अपना एक कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करना है। तो मेरे पास है यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर, इसी के साथ मेरे पास है यहाँ एक लीड ऑर्गेनाइजर। तो दोनों को यूज़ करके मैं अपने ट्रेस को ऑर्गेनाइज करूँगी। जितने भी ट्रेस मेरे पास हैं सब कुछ यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूँगी। तो जो सबसे बड़ा जो ट्रे है उसको मैंने बैक साइड रखा है और बाकी के ट्रे यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर हम ट्रे को ऑर्गेनाइज करेंगे तो जब भी हम एक ट्रे निकालेंगे तो बाकी के सारे ट्रेस को डिस्टर्ब नहीं होगा और हमारा कैबिनेट भी क्लटर नहीं दिखेगा। अब बढ़ रही हूँ मैं नीचे के कैबिनेट में। ये सारे हुक्स मैं यूज़ करूँगी अपने सारे कप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये छोटे-छोटे से सेल्फ एडहेसिव हुक्स हैं, इनको मैंने कैबिनेट में लगा दिया है और एक मैं कप ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर रही हूँ। तो इन सब को यूज़ करके अपने सारे कप को बहुत ईज़िली मैं वर्टिकली ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। इस तरह से मेरे जो कैबिनेट का नीचे वाला स्पेस है वो मुझे काफ़ी मिल जाएगा दूसरी चीज़ों को रखने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैबिनेट के साइड में भी मैंने एक हुक को लगाया है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हम वर्टिकली हैंग कर सकते हैं। उसके नीचे वाले कैबिनेट में मैं आ गई हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ, पेन ऑर्गेनाइज़र। तो सारे पेन्स मेरे और उसके लीड्स यहाँ पे रहेंगे। इस तरह से पेन्स और लीड्स को ऑर्गेनाइज करने से ये अच्छे से ऑर्गेनाइज दिखते हैं और क्लटर नहीं दिखते हैं और इनमें स्क्रैचेस भी नहीं आता है। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर पड़ा था जो कि मैं पहले अपने काउंटर में यूज़ करती थी। अब मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर रही हूँ। अपने जो कुछ मेरे कटोरीज़ और जो सर्विंग के जो बाउल्स वगैरह हैं उनको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र है तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने ग्लासेस या कप्स को भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इस तरह से मेरी काफ़ी जगह मुझे मिल जाती है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मैंने जो सेल्फ एड ऐसे छोटे-छोटे से हुक्स लगाए थे उनको आधा घंटा के करीब रखना पड़ता है। तो हाफ एन आवर हो गया है, तो मैं यहाँ पे अपने जो बड़े वाले कप्स है उनको हैंग कर रही हूँ। इस तरह से हमारे पास काफ़ी कप्स होते हैं, तो आप ऐसे ही कुछ हुक्स को यूज़ करके आप वर्टिकली अपने कप्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ताकि आपको अपने शेल्फ में नीचे का स्पेस खाली मिल जाए। और एक और ये मेरा शेल्फ है, यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लेट ऑर्गेनाइज़र को यूज़ किया है अपने प्लेट सारे रखने के लिए। तो देखिए ये वाला जो मेरे कैबिनेट्स हैं वो सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज़्ड हो गए हैं। इस तरह से हमारे बहुत सारे कप वर्टिकली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो नीचे भी हमें स्पेस मिलता है। हम अपने प्लेट्स वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। ये हमारा एक टॉल यूनिट है जिसे हमने पेंट्री बनाने के लिए बनाया था, लेकिन पेंट्री रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है। तो मैं अपनी यहाँ पे सारी क्रॉकरी और इस तरह से इसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। फ्रिज में बॉटल्स को रखने के लिए मैं ये क्लिप्स यूज़ करती थी ताकि बॉटल्स फ्रिज को डोर ओपन करने से इधर-उधर गिरे ना। अब मैंने इस वाले क्लिप को बाय किया है, ये एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि फ्रिज के डोर में जितनी भी स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली हम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं इस तरह से। मैं इसे यूज़ करूँगी अपने फ्रिज के डोर्स में जो हमारी सॉस की बॉटल्स या पिज़्ज़ा वगैरह के जो बॉटल्स होती है उनको रखने के लिए। तो देखिए इस तरह से इसे क्लिप को लगा देना है और हम इसे अपने फ्रिज के डोर के स्पेस के अकॉर्डिंगली इसे छोटा-बड़ा कर सकते हैं, ताकि हमारा जो पूरा स्पेस है वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाए और एक के बदले हम 2 बॉटल्स को एक ही जगह में रख पाएँ। तो देखिए इस तरह से हम एक साथ 2 बॉटल्स को रख सकते हैं और काफ़ी स्पेस हमें फिर मिल जाएगा उस शेल्फ में। ना सिर्फ फ्रिज में, हम इसे अपने ड्रॉर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने काँच के ग्लासेस रखते हैं तो ड्रॉर्स खोलने से काँच के ग्लासेस एक-दूसरे से टकरा के टूटने का डर होता है। तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं और अगर आप अपने ड्रॉर्स में ही स्पाइस जार्स रखते हैं तो उनको भी स्टेबल रखने के लिए इन क्लिप्स को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने काउंटर में मिक्सी, टोस्टर या जूस मेकर रखते हैं तो उनके नीचे में कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर रखें, इससे क्लीनिंग ईज़ी हो जाती है। पुराने प्लेट्स, ट्रेज़ या पुराने चॉपिंग बोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लेज़ी सुज़न यूज़ करके आटा नीडर को रख रही हूँ। एक कॉर्नर रेडी कर रही हूँ एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके और सारे स्नैक्स मैं इसमें रखूँगी। स्नैक्स अगर नीचे में हम रखें तो बच्चों को बहुत ईज़ी हो जाता है खुद ही अपने हाथ से लेने के लिए। यहाँ पे एक पैक बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं बड़े-बड़े मग्स को लगा रही हूँ। ये डेली यूज़ के मग्स हैं।
वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह के पैकबोर्ड भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। किचन का काउंटर जो है मोस्टली छोटा ही होता है, तो अगर आपका काउंटर बहुत ही छोटा है, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन करें वो वर्टिकली हो। जैसे कि कुछ पैकबोर्ड यूज़ करें और बहुत सारे एडेसिव हुक्स। ये एक तरह का एडेसिव हुक है जो कि स्क्रू के जैसे है, आप इसे लूज़ या टाइट कर सकते हैं। थोड़ा-सा लूज़ करके आप कुछ भी चीज़ हैंग कर दीजिए या टाइट करना चाहे तो इस तरह आप टाइट कर सकते हैं। इस तरह से कोशिश करना चाहिए, अगर काउंटर छोटा है तो वर्टिकली हम ऑर्गेनाइजेशन करें और ऐसे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करें जिसे हम अपने वॉल में स्टिक कर सकें, कोई मैग्नेटिक ऑर्गेनाइज़र हो या सेल्फ एडेसिव हो। अगर आप अपने पेपर रोल्स भी हैंग करना चाहते हैं वर्टिकली तो इस तरह ऑर्गेनाइज़र आप ले सकते हैं, जिससे आप पेपर रोल को ईज़िली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ड्राइंग मैट को नीचे रखने के बजाय इसे एडेसिव हुक में हैंग किया है। तो इस तरह से यहाँ पे छोटा-सा एक कॉर्नर रेडी हो गया है और जो अभी मैं सामान यूज़ नहीं कर रही हूँ, उन्हें मैंने इस तरह से ऊपर रख दिया है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी स्पेस हमें काउंटर पे मिलता है दूसरी चीज़ें रखने के लिए जिन्हें हम हैंग नहीं कर सकते। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पुरानी प्लास्टिक की बॉटल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से होल करके आप कहीं भी एडहेसिव में इसे हैंग कर दें और इसमें अपने स्पून्स, नाइफ या ब्रशेस वगैरह आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इन्हें हैंग कर दिया है और रोल्स मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल और क्लिंग रोल्स। ये एक चॉपिंग बोर्ड ऑर्गेनाइज़र है। आप इसमें ट्रेज़, अपने डाइनिंग सेट को भी आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जो बड़े-बड़े हमारे चॉपिंग बोर्ड होते हैं, ट्रेज़ होते हैं, उनको ये ईज़िली ऑर्गेनाइज़ कर लेता है और ये इतना स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है कि एक बार आप ले लोगे तो ये लाइफ़ टाइम आपका साथ देगा। जब भी आप पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो बहुत सारे ट्रेज़ आप यूज़ कीजिए। जैसे कि एक बास्केट में जो अनयूज़्ड पैकेट होते हैं, जो हम नए पैकेट लाते हैं, उनको आप रख लीजिए और दूसरे बास्केट में जो हाफ़ यूज़ पैकेट है, उनको आप रखिए। हर तरह का ट्रे यूज़ कर सकते हैं, बास्केट यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को रखने के लिए। जैसे मैंने एक हैंड ग्राइंडर रखा है और यहाँ पे कुछ मैंने पाउचेज़ को यूज़ किया है और छोटी-छोटी चीज़ें इसी में रख के मैंने एक बास्केट यूज़ किया है इन सबको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अचार की बरनी और अचार की बॉटल्स भी अगर आपके पास बहुत सारी हैं, तो एक ट्रे में ही रखिए और अपने जो मिक्सी ग्राइंडर है, उनके जार के साथ आप ट्रे यूज़ कीजिए इस तरह से, तो जब भी आपको यूज़ करना हो, तो आप एक साथ इन ट्रे को निकाल सकते हैं। तो ये जो शेल्फ है ना मेरा एकदम अपने काउंटर के नीचे में है, तो सारे मैंने पेंट्री की चीज़ें मैंने इसी में रखी हुई है और नीचे में यहाँ पे सब मशीन्स रखी हुई है, मिक्सी ग्राइंडर और हैंड ग्राइंडर यहाँ पे रखा है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बास्केट या ट्रेस को यूज़ करके अगर हम चीज़ें रखते हैं तो क्लीनिंग के टाइम में बहुत ईज़ी हो जाता है। और एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि अपने आप स्पाइस जार या ऑयल डिस्पेंसर को काउंटर पे ही रखें। एक सुंदर सा बास्केट यूज़ करके या कोई भी ट्रे यूज़ करके आप अपने कैबिनेट में भी इन्हें रख सकते हैं। और एक और बात, अपने किचन टॉवल्स को भी सेग्रीगेट करके रखिए। जैसे कि हाथ पोंछने के टॉवल्स आप एक अलग बास्केट में रखिए, किचन काउंटर्स को क्लीन करने के लिए जो आप टॉवल्स यूज़ करते हैं उनको आप अलग रखिए, डस्टिंग के लिए जो आप यूज़ करते हैं उनको आप अलग रखिए और जैसे कि आप यूटेंसिल्स को भी क्लीन करने के लिए अलग टॉवल यूज़ करते हैं, तो उनको भी आप अलग-अलग सेग्रीगेट करके अलग-अलग बास्केट में रखें। इस तरह से ना सिर्फ आपको कन्वीनिएंट होगा बल्कि आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनको टॉवल चाहिए तो उनके लिए भी ईज़ी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट बास्केट और डिफरेंट कंटेनर्स को यूज़ करके सारे टॉवल्स को सेग्रीगेट किया हुआ है। तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग कैसे अपने किचन काउंटर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि मैं भी उसको यूटिलाइज़ कर सकूँ अपने किचन में। आई होप आज के आइडियाज़ आप लोग को हेल्पफुल लगेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।